गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है उसको हम उदाहरण सहित हम विस्तार रूप से हम बताएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया कि एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा हो गया, वैसे नोट में इसे लिख दिए हैं, जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे इसका हम आगे बताएंगे विस्तार रूप से जातिवाचक संज्ञा उदाहरण सहित। अभी ऐसे समझने के लिए हम नोट में बता दिए हैं। तो बच्चों देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या क्या है। देखिए, गंगा, हिमालय, रामपुर, पवन, सूर्य, पाकिस्तान, काला सागर आदि। तो बच्चों देखिए ये सब डबल डबल तो नहीं है ना, एक ही है ना, एक ही जगह, एक ही वस्तु और एक ही स्थान और एक ही नाम। ठीक है, ये डबल नहीं होता है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा इस क्लास में हम विस्तार रूप से हम बता दिए। इससे आगे का जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, उसे ही बच्चों जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, इसमें बहुत सारा उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा में। पदों का नाम में देखिए SOM, OM, उप सभापति, सभापति, और BDO आदि। ठीक है, व्यवसाय के नाम में देखिए डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची और ठेकेदार इत्यादि। और देखिए संबंधों के नाम में, संबंध मतलब परिवार, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ इत्यादि। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रकृति के नाम में क्या क्या है, आंधी, तूफान, वर्षा, जलवायु आदि। और फर्नीचर का नाम भी है, एक स्टूल, कुर्सी, मेज आदि। तो बच्चों इस क्लास में हम जातिवाचक संज्ञा हम उदाहरण सहित विस्तार रूप से हम बता चुके हैं। आज के क्लास संज्ञा क्या है उसका परिभाषा और उदाहरण सहित है हम विस्तार रूप से हम बताएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए इसका उदाहरण, पूरा बहुत सारा उदाहरण हम बताए हैं, बहुत छूट भी गया है, इतने ही में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, कक्षा, परिवार, परिसर, सभा, मेला, संसद, सेना, बारात, आयोग, समिति, चुनाव, झुंड, संगठन, मंच, मोर्चा, दल, पार्टी इत्यादि। तो बच्चों इस तरह का शब्द देखने को जहां मिलेगा ना, तो बिना सोचे समझे आप समूहवाचक संज्ञा आप कहेंगे। ठीक है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा में तो कोई डॉट नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है उसे हम बता रहे हैं। उदाहरण सहित हम विस्तार रूप से इस क्लास में हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे हम नापा या तोला जा सकता है, नापा या तोला जा सकता है उस, लेकिन गिना ना जा सके, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप या तोल सकते हैं, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका द्रव्यवाचक वाचक का उदाहरण देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए बच्चों, दूध, दही, चावल, गेहूं, तेल, चाय, पानी, घी इत्यादि। तो बच्चों देखिए, इसमें गेहूं हम कितना गिनेंगे, इतना सारा गेहूं रहता है कि अनगिनत रहता है, इसीलिए इसको हम मतलब गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें उदाहरण में गेहूं चावल आ सकता है। आप लोग बोल सकते हैं कि चावल हम इतना एक मुट्ठी लेंगे तो हम गिन सकते हैं, बट उतना से गिनने से कुछ नहीं होगा ना, इसलिए इसका उदाहरण द्रव्यवाचक में आ गया है। केवल इसको स्पष्ट रूप से हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का वर्ड शब्द देखने को मिलेगा, तो बिना सोचे समझे आप द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्लास में हम द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित हम विस्तार रूप से हम बता चुके। भाववाचक संज्ञा क्या होता है उसको हम उदाहरण सहित हम विस्तार रूप से हम परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा होता क्या है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है। गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाववाचक का उदाहरण हम देखिए विस्तार रूप से हम बता रहे हैं। क्रोध, दया, ममत्व, गुरुत्व, ईमानदारी, गरीबी, सुंदरता, मिठास, जलन, चुभन, ईर्ष्या इत्यादि। तो बच्चों देखिए, आदमी को देखने से गुण, उसका स्वभाव पता चल जाता है कि उसका गुण कैसा है, बात विचार से पता चल जाता है। तो उसे ही जब हम देखते हैं कोई आदमी रहता है कि थोड़ा थोड़ा बात में क्रोध हो जाता है, गुस्सा कर लेता है, और किसी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बात हो तो उसको वो नॉर्मल से ही बात करता है। तो इस तरह का बच्चों हम वर्ड देखने को मिलेगा, तो आप लोग बिना सोचे समझे भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों भाववाचक संज्ञा क्या होता है उदाहरण सहित हम इसका परिभाषा विस्तार रूप से हम बता चुके हैं। तो बच्चों मेरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, और इससे आगे टॉपिक हम अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे। और मेरा वीडियो में बच्चों किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बेहिचक आप लोग पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए रेडी हैं। तो बच्चों मेरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।